नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो हरियाणा विधानसभा की मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और इस बार की तरह हर बार जैसे हंगामे के आसार नजर आते थे वैसी उम्मीद है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनवाएगी, आगे की अपनी योजना के बारे में बताएगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका सत्र में नहीं छोड़ेगा। इस बार सत्र में एक खास बात और रहने वाली है कि इस बार सत्र में इनेलो नहीं दिखने वाली है, क्योंकि इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो इस जैसे हर बार सत्र में, मॉनसून सत्र में हंगामे के आसार रहते हैं, नजर आए थे। चाहे हम बात करें संसद की, तो संसद में भी लगातार जो किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा गूंजा है, तो इस बार हरियाणा को जो विधानसभा मॉनसून सत्र है उसमें भी आसार नजर आएंगे, क्योंकि हरियाणा के तमाम जिलों से लगातार किसान सरकार का विरोध कर रहे हैं और विपक्ष को घेरने का पूरा मौका दिया है। इस बार सरकार ने 20 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होगा, उसको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं, लेकिन जो हंगामा हमें देश की संसद में देखने को मिला है वो इस बार हरियाणा की संसद में भी विधानसभा सत्र के दौरान, मॉनसून सत्र के दौरान देखने को मिलेगा। इस बार खास बात यह है कि इसमें इनेलो नहीं शामिल होगी, क्योंकि इनेलो का एकमात्र विधायक जो थे उन्होंने किसानों के आंदोलन के चलते अपना इस्तीफा सौंप दिया था। विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस इस बार सरकार को घेरेगी और लगातार जो 3 मुद्दे विपक्ष ने लिए हुए हैं उन्हीं पर बात करेगी। तो 20 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और सत्र में हंगामे के पूरे आसार नजर आएंगे। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं इसको लेकर, लेकिन विपक्ष सरकार को पूरे तरीके से घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मॉनसून सत्र में भले ही सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी पूरी तैयारी कर ली गई है, बड़ी बात यह है यहां पर कि इस बार मीडिया को एंट्री नहीं मिलेगी और एक हरियाणा निवास में ही सिर्फ मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन किया जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं, लेकिन बड़ा यहां पे जो सवाल बन रहा है कि विपक्ष को घेरने का पूरा मौका मिलेगा मॉनसून सत्र में। और इस बार सत्र में हंगामे के जो पूरे आसार नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन को हो, क्योंकि हम बात करें पिछले 8 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हुए और हरियाणा के ज्यादा किसान यहां पर शामिल हैं। लगातार तमाम जिलों में भी हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं सरकार का। जगह जगह काले झंडे भी दिखाए गए सरकार के। जो नेता कहीं पे गए, तो सत्र में नहीं दिखेगी। हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और वहीं इनेलो के प्रवक्ता ओम जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, 20 अगस्त से सत्र शुरू होने जा रहा है। बाल मुकुंद शर्मा, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। 20 अगस्त से सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या जिस तरीके से मॉनसून सत्र के दौरान संसद में तस्वीरें नजर आई थी, हरियाणा विधानसभा में वैसी ही तस्वीरें नजर आएंगी? नहीं, देखिए, ये एक न्याय का मंदिर है जहाँ पर कानून बनते हैं और हमारे प्रदेश की विधानसभा जी प्रदेश के लोगों के भविष्य का निर्णय करती है।
जी। तो हंगामा तो विपक्ष की तो ये उम्मीद रहती है सरकार से, सरकार अच्छे काम करे, अच्छे विधेयक लेके आए और प्रदेश के लिए अमन शांति चैन और भाईचारे की जो तस्वीर पेश हो। ये तो सरकार की जिम्मेवारी होती है ना, वो कैसे चलाती है विधानसभा को। जिस तरीके से आपने संसद का जिक्र किया, तो वहां तो एक तरह से उनके मन में, जो बीजेपी के मन में एक चीजें हैं कि जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, पेगासस जैसे बड़े मुद्दे इस देश की सुरक्षा से जिसको बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, तो उन लेकिन चीजों से ध्यान भटकाना है। किसान, मैं बात करूं मुद्दे हैं, मुद्दे आराम से भी सुलझाए जा सकते हैं, मुद्दों पर आराम से भी बात की जा सकती है। हाँ, वो सरकार का काम है ना जी, सदन को विपक्ष का कोई काम नहीं है इसमें, विपक्ष का कोई काम नहीं है, विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना है। नहीं, फिर आप बात को समझेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं, ये तो सदा विधानसभा के स्पीकर तय करेगा ना जी। ऐसे हंगामा थोड़ा खड़ा हो जाता है किसी विषय को। अगर आज हम हंगामा करते हैं तो जनता के बाद जवाब नहीं देना पड़ेगा हमारे को। हंगामा हम जनता का दर्पण है, जनता जो चाहती है वो मुद्दा उठाना विपक्ष का काम है। कौन कौन से मुद्दे हैं सर, कौन कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष इस बार विधानसभा सत्र के दौरान आप ये बताइए, इस प्रदेश में आज तक जब से ये बीजेपी सरकार बनी 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं जी। आज भी एक पेपर लीक हुआ 3 दिन पहले जी। वो इतना बड़ा मुद्दा है, खिलवाड़ है, भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के से। क्या ये मुद्दा है? नहीं है, आप बता दीजिए जी। बेरोजगारी एक मुद्दा है जी, कानून व्यवस्था की स्थिति एक मुद्दा है, और जिस तरीके से पानी बारिश हुई है, बाढ़ के हालात है गुड़गांव, फरीदाबाद, जींद, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में बाढ़ के किश्तियां लेके आनी पड़ी। सरकार सोई हुई है, उसको जगाना एक मुद्दा है। प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई कांग्रेस, वो एक मुद्दा है। किसानों के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, सड़कों पर किसान बैठे 9 महीने से, उनसे बात नहीं की जा रही, वो एक मुद्दा है। मुद्दे बहुत हैं। लेकिन सर मुद्दे आपने कहा, बहुत मुद्दे गिनाए आपने, इन पे अगर आराम से बात की जाएगी तभी मुद्दे सुलझ पाएंगे। नहीं, हम तो आराम से ही बात करेंगे। ये तो अभी आपने अंदाजा दिया ना हमारे को, हंगामेदार होगा नहीं होगा, ये तो अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा ना। सरकार का रुख क्या है इसमें, सरकार चाहती क्या है, सरकार कितना सहयोग चाहती है हमसे लेना और कितना सहयोग हमें देना चाहती है, ये तो सरकार के नुमाइंदों को तय करना ना, मुख्यमंत्री को, स्पीकर साहब को, या दूसरे 2 लोगों को जो संसदीय कार्य मंत्री है, उनको तय करना है कि वो कितना सहयोग हमसे लेना चाहते हैं। जी ओंकार जी, मैं आपके पास आऊंगी, ओंकार जी मैं आपके पास आऊंगी। आपका एकमात्र एमएलए थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया किसान आंदोलन के चलते। अब विपक्ष में सिर्फ वहां पर कांग्रेस ही है, तो कैसे में आप इस मॉनसून सत्र में किसानों की आवाज उठा सकेंगे, क्योंकि इनेलो तो बाहर है संसद विधानसभा सत्र से। अनु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनेलो का एक स्पष्ट सा सिद्धांत है, जब सत्ता में रहो तो लोकतंत्र में लोगों के लिए अच्छे नियम बनाओ, अच्छे कानून बनाओ, और विपक्ष में रहो तो विधानसभा और सड़क पर लोगों की आवाज उठाओ, लोगों के साथ नाइंसाफी ना होने दो। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज विपक्ष में जो कांग्रेस है, इनका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो तो इनका मैच फिक्स हो जाता ना, जैसे वही एक्सपीरियंस रहा है। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कितनी संजीदगी से, ईमानदारी से और नियमता से, कठोरता से जनता की आवाज उठाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि हुड्डा साहब और इनका मैच फिक्स रहता है। जहां तक आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दे तो देखो हरियाणा में सारे ही मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। आज हमारे पास जो आंकड़े हैं वो तो बताते हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2024 तक हरियाणा को बेरोजगारी मुक्त कर दिया जाएगा। तो ऐसा कैसा कौन सा कोई मंत्र है इनके पास, क्या रोड मैप है? मुद्दे बहुत हैं, बेरोजगारी है, एजुकेशन है। आज एजुकेशन के ऊपर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। प्राइवेट स्कूल वाले ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं, ना सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं, और सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, जिसकी वजह से लाखों बच्चे प्राइवेट स्कूलों से फीस ना भरने की वजह से बाहर हो चुके हैं, सरकारी स्कूलों में जाना नहीं चाहते। इसके अलावा 3 कृषि बिल बहुत बड़ा मुद्दा है, एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है। बता दिए, पर कैसे आप सरकार से इस चीज के बारे में लड़ोगे? पेपर देना चाहिए। सरकार को कैसे गिनाओगे आप अपने मुद्दे? मैं आपको बताना क्योंकि चाहता आपका हूं विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि ठीक है, हमारा आज एक विधायक भी नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन इनेलो सड़कों पर तो रोज आपको भी नजर आ रही है, किसान आंदोलन में भी नजर आ रही है।
जितना रोल विपक्ष में रहकर इनेलो अदा कर रही है बिना किसी विधायक के, कांग्रेस के पास 31 एमएलए है, कांग्रेस ये रोल अदा करने में बिल्कुल निष्फल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम जन कह रहा है आज हरियाणा का कि कांग्रेस अपना रोल अदा करने में निष्फल रही है। हम सड़कों पर रहकर हम अब भी जनता के बीच में जाकर जनता की आवाज को बुलंद करते हैं। विधानसभा एकमात्र स्रोत नहीं है, विधानसभा बहुत बड़ा स्रोत है जनता की आवाज उठाने का। मुकुंद जी मैं आपके पास आऊंगी, उन्होंने साफ कह दिया। मुकुंद जी मैं आपके पास आऊंगी, उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस अपना रोल विपक्ष के उसमें फेल रही है, कर ही नहीं पाई पूरा, लोगों के मुद्दे नहीं उठाए कांग्रेस ने। मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी 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 बाल मुकुंद जी मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये मैं अपने साथी प्रवक्ता को ये बताना चाहता हूँ, अगर आज के समय में, आज की डेट में अगर हरियाणा में चुनाव हो जाए तो 90 की 90 सीटें कांग्रेस जीतेगी। ये हालात है प्रदेश में, आंधी चली हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी, ये इस्तीफा दे के भाग गए, और जो लोग गड़ियालू आंसू बहा रहे थे किसानों के लिए वो सरकार के साथ खड़े हो गए। कांग्रेस ने जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका, इतनी अच्छी भूमिका कांग्रेस ने निभाती है, क्योंकि कांग्रेस को अनुभव है शासन करने का। हमने तो देश की जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है और सबसे लंबे समय तक शासन किया है। हमें सरकार में रहने का अनुभव भी है और विपक्ष का अनुभव भी है। हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए पिछले शासन में, उससे पहले इनको भनक लगी चौटाला एंड फैमिली को, क्यों इनके बहुत बिजनेस व्यापार चलते हैं, बहुत कोर्टों में केस चलते हैं। इनको पता था सरकार तुम्हारे कान खींच देगी, ये रिजाइन दे करके भाग गए। हमारे तो 31 के 31 विधायक डटे खड़े रहे। अविश्वास प्रस्ताव लेना सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी बात होती है। ये उससे पहले ही जो कांग्रेस में गुटबाजी दिखाई दी अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा में, तो उससे, उस गुटबाजी से कैसे आप सरकार पर हावी रह सकोगे सदन के, जब सदन चलेगा, सत्र शुरू होगा? आपको मैं कांग्रेस के संगठन की या कांग्रेस पार्टी का कल्चर बता देता हूँ जी। हमारी हरियाणा की बॉस है कुमारी सैलजा जी संगठन में, और वो अपने उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में हमारा संगठन काम कर रहा है। हमारे सीएलपी के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है सदन के अंदर, वो सीएलपी के लीडर है हमारे, उनके नेतृत्व में सारे विधायक काम कर रहे हैं। कहां से गुटबाजी? को एक तस्वीर पेश कर दो आप, गुटबाजी किसको? गुटबाजी तो ये बीजेपी वाली गुटबाजी देखो ना आप। भूपेंद्र यादव का स्वागत किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में जो उनके राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री है वो स्लोगन लगाते हैं अखबारों में कि हमको मिटा नहीं सकता, किसी की हस्ती नहीं, बहुत मिट गई, हमें मिटाने वाले। मुख्यमंत्री जी वहां जाकर के कहते हैं समय का फेर है ये। डीजीपी की नियुक्ति में गृह मंत्री कुछ साल चलते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ साल देते हैं। ये तो सरकार दो राय पे आगे खड़ी है। बगैर मुख्यमंत्री को बताए डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री से मिला था खिलाड़ियों को लेकर जा करके, वो तो वहां है गुटबाजी। तो हम तो आज अगर सदन में हमारी चर्चा होगी तो वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी के लीडर है, जो वो नेतृत्व करेंगे पार्टी का, और प्रदेश में हमारी मुखिया, हमारी बॉस कुमारी सैलजा जी है, वो नेतृत्व करी संगठन का। मैं प्रवक्ता की जरूरत, मेरी नियुक्ति है मैडम कुमारी सैलजा जी के जरूरत। हमारे 20 प्रवक्ता आपसे रूबरू होते हैं, तो वो संगठन में, हमारे संगठन में ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आकर के बैठ जाएगा। हमारा जितना बड़ा संगठन है, जनशक्ति है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। 20 अगस्त से जो सदन का सत्र है वो शुरू होने जा रहा है विधानसभा का। हंगामे के आसार जैसे हमने सदन में देखा, मॉनसून सत्र जो चला था संसद भवन में, क्या उसी तरीके से रहेंगे? हेलो जी जी बोलिए, सुन पा रही हूँ मैं। हाँ, 20 तारीख से हरियाणा विधानसभा का जो सत्र शुरू हो रहा है जी, उसमें हमारा इतना ही आग्रह है विपक्ष से कि जिस प्रकार से लोकसभा के सत्र को इतना फिजूला कर दिया जी, तो कम से कम हरियाणा की जनता की, गरीब जनता, किसान मजदूर की आवाज को सुनने के लिए उसके कुछ कल्याणकारी कार्यक्रमों में विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका अपनाए, और केवल बहिष्कार और हंगामादार करने के नारों से काम नहीं चलता। काम तो योजनाओं को सिरे चढ़ाने से होगा। बाल मुकुंद जी उन्होंने कह दिया कि सिर्फ हंगामा खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष ने हंगामा ही खड़ा किया है लोकसभा और राज्यसभा में भी, तो क्या यहाँ पर विपक्ष हंगामा ही खड़ा करेगा? ये प्रजातंत्र में हमारे पास हमारी 2 जगह जिम्मेदारी होती है, सड़कों पर जनता के मुद्दे उठाना और फिर उन मुद्दों को विधायी पालिका तक लेके जाना। तो हमने बखूबी अपनी बात रखी है। आज पेगासस जैसा गंभीर विषय था इस देश में, तो सरकार उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। पेगासस का ये आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी हुआ है उनकी जो एजेंसी ने कि हम केवल सरकारों को बेचते हैं, प्राइवेट में डील नहीं करते। और हिंदुस्तान का नाम आ गया कि 1000 लोगों के टेलीफोन टेप हुए हैं,
और वो लिस्ट भी जारी होगी, तो क्या उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? आप बता दीजिए। पत्रकार जो देश के जो बड़े बड़े पत्रकारों के फोन टेप हुए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का टेप हुआ, उनके कर्मचारियों टेप हुआ, राहुल जी का जो मुख्य विपक्षी नेता थे उस समय और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शास्त्री जी, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। इन्होंने साफ कर दिया कि सदन में सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो क्या जब हरियाणा का विधानसभा सत्र चलेगा तब भी जो सत्ता पक्ष है वो इसी तरीके से रवैया अपनाएगा? क्योंकि उनकी लंबी फहरिस्त तैयार हो चुकी है कि सर उनकी लंबी फहरिस्त तैयार है। आप चर्चा करने से पहले हंगामा नहीं होता। उन्होंने लंबी फहरिस्त तैयार की हुई है, हमने किस मुद्दे पर सरकार को घेरना है। बिजनेस के अनुसार सब योजनाएं बनती हैं और उस योजना को जो है अपने समय पर बात रखें। शास्त्री जी, मैं तीन मुद्दों की बात कर रही हूं जो संसद भवन में विपक्ष ने जिन मुद्दों पर घेरा था, लेकिन अब हरियाणा जो विधानसभा सत्र शुरू होगा उसके लिए उन्होंने लंबी फहरिस्त तैयार करके रखी हुई है। महंगाई का मुद्दा है, जो कृषि कानून का मुद्दा, उसके अलावा और भी बहुत मुद्दे हैं। तैयारी के दो विषय थे। हंगामा करने की तैयारी लोकसभा में भी थी, राज्यसभा में भी थी, हंगामा करने की तैयारी विधानसभा में भी है। हम आग्रह ये कर रहे हैं कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका से जो बिजनेस एडवाइजरी के आधार पर जो कार्यक्रम तय हो, उन कार्यक्रमों के अंदर सकारात्मक बहस में हिस्सा लें। यह है विषय बात का। जी बाल मुकुंद जी बोलो। वो तो कह रहे हैं कि आराम से भी मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं, सकारात्मक रवैया अपनाए विपक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुद्दे लिस्टेड हैं। मुद्दे आप सबसे दौलत मुद्दा जो बेरोजगारों के साथ। मैडम ऐसा है कि मेरा एक कार्यक्रम है, मैं उस कार्यक्रम में हूँ, मैंने अपनी बात रख दी। सत्ता पक्ष पूरी तरह काम करने के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी भूमिका ठीक निभाएगी, हमारा आग्रह। जवाब दे रहे हैं। पेपर लीक जो हुआ है उसके बारे में इनका क्या विचार है? लगता है उन्होंने फोन काट दिया। जी बाल मुकुंद जी बोलिए। बहुत बिजी है पैसे कमाने में ये मैंने जैसे बताया, इन मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करे सरकार जवाब दे, निश्चित करे हमारे सवालों को, तो हम सवाल पूछेंगे। सरकार हमें सवाल ही नहीं पूछना देना चाहती। अगर सरकार सवाल ही पूछना नहीं देगा फिर लेकिन सर उन्होंने कहा कि सकारात्मक रवैया अपनाएगा अगर विपक्ष, तो हम जरूर उन मुद्दों पर बात करेंगे। वो तो सकारात्मक से शुरुआत होगी। हमने हमारे क्वेश्चन है लिख के दे रखे हैं, हमने सब अपनी चीजें रख रखी हैं पटल पे है, वो तो हम उस पर चर्चा सरकार कराएगी। अगर सरकार चर्चा से नहीं भागेगी तो कोई हंगामा नहीं होगा। हंगामा तब होगा जो सरकार चर्चा से भागेगी। जी ओंकार जी, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि विपक्ष में अब सिर्फ कांग्रेस ही बची है जो सदन में सत्ता पक्ष को घेरेगी। आप कैसे अपनी बात अब जो सत्ता पक्ष है उस तक पहुंचाओगे? मनु जी, मैंने पहले बताया कि विधानसभा एकमात्र मंच नहीं है जनता की आवाज उठाने का। आज पूरे प्रदेश में देख लीजिए, जहां कहीं भी कोई भी बात होती है, कोई भी सरकार अगर किसी से धक्का करते तो इनेलो उसका जवाब बहुत संजीदगी से, बहुत कठोरता से देती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस विधानसभा सत्र में मीडिया को एंट्री क्यों बैन करी इन्होंने? जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मीडिया का चौथा स्तंभ है, मीडिया की एंट्री भी बैन नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर भी बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया के बगैर जनता को कैसे पता लगेगा? लोकतंत्र में जनता ही सुप्रीम होती है। जनता को जानने का पूरा अधिकार है विधानसभा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और जहां तक बात है विधानसभा का, भाई अभय सिंह चौटाला जब तक विधानसभा में रहे, उन्होंने सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सबकी आवाज बहुत संजीदगी से उठाई। और उन्होंने अपना इस्तीफा भी किसान के हित के लिए दिया। उन्होंने कहा था, वो जुबान के धनी आबे सत्य है, उन्होंने कहा था 26 जनवरी तक अगर किसान बिल वापस ना हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने अपनी बात को सत्य करके दिखाया। यही अगर कांग्रेस भी विपक्ष की भूमिका में रहते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे देती, 31 एमएलए हैं, 31 के 31 एमएलए अगर इस्तीफा दे देते तो क्या विधानसभा बीजेपी अकेले चलाती?
बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता, सरकार गिरती थी उस स्थिति में। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, मेरे को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस सही भूमिका निभाने में अभी तक असमर्थ रही है। मेरे भाई बोल रहे थे, बालमुकुंद शर्मा जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन उनको सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। कांग्रेस अपने आप ही गुटों में बटी हुई है, अपने एक दूसरे के मसले नहीं इनसे हल होते, तो जनता के हल कैसे करेंगे। आज आप देख सकते हो कुमारी शैलजा हुड्डा हर 15-20 दिन, महीने के बाद सेंटर में जाकर राहुल गांधी जी की हाजिरी लगाने के लिए चले जाते हैं। इनको अपनी सीट का खतरा रहता है, ये जनता के मुद्दे नहीं निभा सकते सही तरीके से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।